गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर ले। यू हैव स्टडीड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न इन अर्लियर क्लासेस। मीन्स 9th क्लास से पहले जो आपने क्लासेस करी हैं उसमें आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में पढ़ा। यू ऑल्सो हैव स्टडीज़ हाउ टू फैक्टराइज, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वेयर क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। देन x माइनस वाई होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। एंड देयर यूज इन फैक्टराइजेशन, और इनका क्या यूज होगा फैक्टराइजेशन में। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टार्ट आवर स्टडी विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल, और उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी होगी उसको पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम रिमाइंडर थ्योरी, थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, और इनका यूज़ क्या होगा पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन में वो देखेंगे। अब है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल पढ़ेंगे कि लेट अस बिगिन बाय रिकॉलिंग दैट अ वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ सिंबल। वेरिएबल क्या होगा, किसी सिंबल से डिनोट करेंगे उसको। दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, उसकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। अब कुछ लेटर्स हैं जैसे x, y, z एटसेट्रा डिनोट वेरिएबल्स। ये जो हैं वो वेरिएबल्स को डिनोट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, ये x यहाँ पे है, मीन्स ये एक वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है। जो एक्सप्रेशंस होती है वो किस फॉर्म में होती है, कोई कांस्टेंट होता है और मल्टीप्लाई में वेरिएबल होता है। तो ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ए वेरिएबल, ये दो चीज़ें उसमें होंगी। नाउ सपोज वी वांट टू एक्सप्रेस एन एक्सप्रेशन, वी वांट टू राइट एन एक्सप्रेशन विच इज़ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। हम कोई एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, एंड वी डोंट नो व्हाट द कांस्टेंट इज, और अगर हमें ये ना पता हो कि कांस्टेंट क्या है तो उसके लिए हमने ये जो लेटर्स है ABC इनका यूज़ करेंगे। अब अगर AX इसने लिखा है, इसका मतलब A कांस्टेंट है और X हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। However, there is a difference between a letter denoting a constant and a letter denoting variable. यहाँ पे डिफरेंस होगा उन लेटर्स में जो कांस्टेंट को डिनोट करेंगे और जो वेरिएबल को डिनोट करेंगे। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट रिमेन द सेम थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कांस्टेंट की वैल्यू जो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दे रखी है उसमें कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, चेंज नहीं होगी, लेकिन जो वेरिएबल है वो चेंज होता जाएगा। अब देखते हैं, नाउ कंसिडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 यूनिट। एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, 3 यूनिट। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, और स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, और 4 की 4 इक्वल साइज की होती हैं। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, जिसकी साइड दे रखी है क्या, 3 यूनिट्स। अब पेरीमीटर क्या होता है, ये है सपोज हमारे पास स्क्वायर। पेरीमीटर मतलब इसकी ये चारों तरफ की जो साइड है, इन चारों की टोटल मिला के कितनी लेंथ होगी वो होगा पेरीमीटर। जिसकी जब पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द 4 साइड्स। ये जो 4 साइड्स दे रखी हैं इन सभी की लेंथ का क्या सम क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। अब टोटल साइड्स कितनी है, 1, 2, 3 एंड 4। टोटल साइड्स कितनी, 4। और एक साइड की लेंथ कितनी दे रखी है, 3। तो चारों साइड्स की लेंथ कितनी हो जाएंगी, 12
यूनिट्स। इसका मतलब हमारे पास पेरीमीटर क्या आ गया, 12 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछा है कि व्हाट विल बी द पेरीमीटर इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 यूनिट्स। बताओ कि पेरीमीटर क्या होगा अगर स्क्वायर की जो हर साइड की यूनिट है वो कितनी है, 10 यूनिट्स। तो पेरीमीटर कितना होगा, स्क्वायर जो है उसकी साइड्स कितनी होती हैं, 4। एक जो साइड है उसकी साइज़ कितनी बताई, 10 यूनिट्स। तो चारों की कितनी हो जाएगी, 40 यूनिट्स। ठीक है, पेरीमीटर समझ में आ गया। जितनी भी साइड्स दे रखी हैं उनकी लेंथ का सम पेरीमीटर के बराबर होगा। अब है, इन द केस ऑफ लेंथ ईच साइड इज़ एक्स। अब कॉमन साइड मान लिया, ठीक है, कि एक्स अगर साइड है तो बताओ कि फिर पेरीमीटर क्या होगा। ये है, देखो ये स्क्वायर दे रखा है, इसकी हर साइड क्या है, एक्स। अब पेरीमीटर निकालेंगे, P इज इक्वल टू साइड कितनी है, 4 है, लेंथ कितनी है, x है, तो पेरीमीटर क्या आ गया, 4x यूनिट्स। ठीक है, कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, पेरीमीटर पढ़ा। अब बारी आती है किसकी, एरिया की। ये जो आपको दे रखी है PQRS, एक स्क्वायर दे रखी है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ x मल्टीप्लाई बाई एक्स, मीन्स साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ये फॉर्मूला होता है किसका, एरिया का, स्क्वायर के लिए। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद अदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लाइक 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये सभी एक्सप्रेशंस भी आपने पहले से पढ़ रखी होंगी। Note that all the algebraic expression we have considered so far have only whole numbers as the exponents of the variable। exponents क्या, ये powers, ये सभी powers इसकी क्या होनी चाहिए, whole numbers में होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, polynomial कहलाएगा। Expressions of this form are called polynomials in one variable। एक ही वेरिएबल है ना, x, यहाँ पे भी x है, इसकी पूरी टर्म में x है, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर एक्सप्रेशन होल नंबर नहीं हुई इसका मतलब वो पोलिनोमियल नहीं होगा। इन द एग्जाम्पल्स अबव द वेरिएबल इज x। फॉर इंस्टेंस x cube minus x square plus 4x7 is a polynomial in x। 3y square plus 5y is a polynomial in the variable y। और ये जो दे रखा है ये इसका वेरिएबल क्या है, t है। समझ में आ गया कैसे, देखो बोर्ड पे देखते हैं कि इसमें x कैसे आया, इसमें y और इसमें t कैसे, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल्स ले रखे हैं, एक जगह पे x ले रखा है, दूसरे में y ले रखा है। जैसे कि x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 7, इसमें वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, x इज वेरिएबल। अगर दूसरी कोई ले लें पॉलिनोमियल तो उसमें क्या है, एक्सप्रेशन प्लस 5y, तो यहाँ पे क्या है वेरिएबल, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे 1 पावर, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y। नेक्स्ट अगर लें टी स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t, यहाँ पे t की पावर 0। ठीक है तो वेरिएबल क्या आ गया, t। बस यही बताना चाह रहा है आपको कि वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन जो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा। एक एक्सप्रेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपके पास में टर्म्स। ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, इसमें ये जो एक्स स्क्वायर है और 2x है, ये क्या है, टर्म्स है पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब दो भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, 2, 3, 4, जितनी मर्जी, बस उनका नाम चेंज होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितनी टर्म्स है, 1 2 3
4, कितनी है 4 टर्म्स। यहाँ पे 1 2, कितनी 2 टर्म्स, और यहाँ पे भी 1 2 टर्म्स। तो टर्म समझ में आ गई। एक पॉलिनोमियल में जितनी टर्म्स मीन्स जितने आपको कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक और लेके मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि x³ + 2, ठीक है, या लिख दें y² + y + 1। इसमें कितनी टर्म्स है 1 2, कितनी आई 2 टर्म्स। लिखवा ले आपसे अगर कोई टर्म्स की कौन कौन सी हैं, तो एक तो x³ है, दूसरी क्या है 2, और यहाँ पे कितनी है 3 टर्म्स। कौन कौन सी है, एक y², y, 1, ये आपकी 3 टर्म्स यूज़ हुई है वहाँ यहाँ पे। समझ में आ गया कि टर्म्स क्या है, एक्सप्रेशन में यूज़ होने वाली जो भी थिंग्स हैं वो क्या होगा, टर्म्स होंगी। अब नेक्स्ट है आपके पास में कोफिशिएंट्स। अब इनको समझते हुए चलना है क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज़ ए कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल में यूज़ होने वाली हर टर्म का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि x³ + 4x² + 7x - 2 द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज़ कितना, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा, मतलब 1 है, -1। x² का कोफिशिएंट 4, इसी तरीके से x का कोफिशिएंट 7, और -2 किसका कोफिशिएंट है, x⁻0 का, ठीक है। क्योंकि किसी की पावर क्या होती है, 0 जब होती है तो उसको 1 माना जाता है। अब देखते हैं इसमें, डू यू नो द कोफिशिएंट ऑफ x इन, सिर्फ x का पूछा है। एक बार बोर्ड पे मैं समझा देती हूँ आपको। ये x² - x + 7, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दे रखा आगे, तो 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, ठीक है। x⁻0 का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, ठीक है। आई होप क्लियर। और यहाँ पे टर्म्स कितनी यूज़ हुई हैं, टर्म्स हुई हैं 3 यूज़। कौन सी, एक तो x² है, एक x है और एक 7 है, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे। आगे आपको दे रखा है कि 2 इज़ ऑल्सो ए पोलिनोमियल। यहाँ पे इस 2 की बात हो रही है कि ये भी एक पोलिनोमियल है। इनफैक्ट 2 - 5 7 एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखा और x⁻0 मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे, तो इनको क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स। द कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द ज़ीरो पोलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, ज़ीरो पोलिनोमियल, ये इस तरीके से, ठीक है। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स एज यू विल सी इन द हायर क्लासेस। इसकी जो भी बात होगी वो हायर क्लासेस में होगी। अब यहाँ पे टर्म्स देखो, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ आपको दे रखी है। डू यू नो डैट यू कैन राइट x + 1/x को इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कल हमने फर्स्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए थे, तो 1/x को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस की पावर है, ऊपर जाएगी तो माइनस में चेंज हो जाएगी। हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ द सेकेंड टर्म दैट इज़ क्या है, -1। एक्सपोनेंट मीन्स ये पावर, इसकी पावर क्या है, -1, जो कि एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दे रखी है ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये डिफरेंशिएट बता रहे हैं यहाँ पे। एक बार मैं बोर्ड पे भी एक साथ लेके क्लियर कर दूंगी। अगेन रूट ऑफ x + 3 कैन बी रिटर्न एज x⁻1/2 + 3। अब ये देखो, क्या ये जो इसकी एक्सपोनेंट है, क्या ये एक होल नंबर है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो क्या इनके बीच यहाँ पे कोई 1/2 है जो कि होल नंबर है, नहीं है। इसका मतलब
ये जो पावर इसकी दे रखी है, जो एक्सपोनेंट दे रखा है, वो होल नंबर नहीं है, और होल नंबर अगर नहीं है तो ये एक पॉलिनोमियल भी नहीं है। व्हाट अबाउट √3 वाई प्लस वाई स्क्वेयर, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? वाई को कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब प्लस वाई स्क्वेयर, ये तो होल नंबर है, लेकिन क्या ये होल नंबर है? नहीं, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इफ़ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज एक्स, अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स है तो वी में डिनोट द पॉलिनोमियल बाय पी एक्स क्यू एक्स, तो हम ये जो पॉलिनोमियल है इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, क्यू एक्स, आर एक्स, एस यू, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2x², यहाँ पे x यूज़ हो रहा है इसलिए यहाँ पे पी एक्स लिखा है, यहाँ पे x यूज़ है तो यहाँ पे x लिखा है, यहाँ y है पॉलिनोमियल में तो यहाँ y लिखा, यहाँ u यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे u। अ पॉलिनोमियल कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, लिमिटेड हो सकती हैं जिसको हम गिन सकते हैं, फाइनाइट मीन्स जिसको हम काउंट कर सकें। फॉर इंस्टेंट, जैसे एग्जांपल दे दिया कि किसी पॉलिनोमियल में कितनी हो सकती हैं, लगभग और भी ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे x की पावर 150 फिर 149, इस तरीके से कम होती होती ये यहाँ तक चली गई। टोटल पॉलिनोमियल्स, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कितनी टर्म्स है? 151। 151 कैसे हुआ? 150 तक तो यहाँ पे है और एक ये भी तो है, x की पावर 0 1, ठीक है, तो टोटल मिला के कितनी होगी? 150 प्लस 1, यहाँ से 1 है ना, 1 से 150 तो 150 हो गई, और एक टर्म ये होगी प्लस 1, कितनी होगी? 151 टोटल। कंसिडर द पॉलिनोमियल्स 2x 2 5x³ माइनस 5x² y एंड u की पावर 4। डू यू सी दैट ईच ऑफ दिस पोलिनोमियल्स हैज़ ओनली वन टर्म, क्या आपने नोटिस किया कि ये जो पोलिनोमियल है इनमें केवल एक ही टर्म का यूज़ हो रखा है? पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। मोनो मीन्स क्या होता है? वन। ऐसे पोलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म यूज़ हो तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। अब इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको थोड़ा सा क्लियर और कर दूं, होल नंबर्स को। अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि ये जैसे है x³ प्लस x² प्लस 1, ये जो टर्म है ये तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे है? क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट्स हैं x के, ठीक है, ये क्या है? होल नंबर्स, और जब एक्सपोनेंट्स होल नंबर हैं तो इसका मतलब वो एक पॉलिनोमियल है। बट अगर ऐसे दे दें आपको +4, तो ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? 1/2। क्या 1/2 एक होल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से x प्लस 1/x, ठीक है, या 1/x² लिख दें तो इसको कैसे लिखेंगे? x प्लस x की पावर -2। यहाँ पे पावर क्या, ये एक्सपोनेंट क्या हो गया? -2। क्या -2 एक होल नंबर है? नहीं, ये एक इंटीजर है। इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। कंप्लीट नंबर्स हैं, होल नंबर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास मोनोमियल जिसमें केवल एक टर्म का यूज़ हो, ठीक है। अब ये है जैसे नेक्स्ट x + 1 x² - x, y की पावर 9 + 1, u की पावर 15 - u²। यहाँ पे देखो कितनी टर्म्स यूज़ हुई? 1 2, यहाँ पे भी 1 2 1 2 1 2। यहाँ जो टर्म्स यूज़ हुई, 2 टर्म्स यूज़ हुई, और जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स यूज़ होगी उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल्स। बाई मीन्स क्या होता है? 2। इसी तरीके से अब ये देखो 1 2 3 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, ठीक है।
अब नाउ लुक एट द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9. वट इज़ द टर्म विद द हाइएस्ट पावर ऑफ x. कौन सी टर्म है जिसमें हाइएस्ट पावर ऑफ x है? ये है 3x की पावर 7. द एक्सपोनेंट ऑफ x इन दिस टर्म इज़ कितनी? x का एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पे? 7 है. सिमिलरली जैसे कि क्यू वाई है आपका 5y की पावर 6, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी टर्म की है? हाईएस्ट पावर 5y की पावर 6 है. ठीक है, एक्सपोनेंट कितना है? 6. ठीक है, वी कॉल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. जब आपको बोला जाए कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल लिखो तो आपको क्या करना है कि उसका हाईएस्ट पावर जो है जिस टर्म का, वो आपको उसकी पावर लिखनी है. यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल? 6. हाईएस्ट पावर क्या है? 6 है. और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 7. तो आपको डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना लिखना है? 7. द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज़ 0. जब आपको नॉन जीरो, जो कि जीरो नहीं है, कॉन्स्टेंट अगर है, उसकी अगर आपको डिग्री पूछी जाए तो क्या लिखोगे? 0. ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल गिवन बिलो. हर पोलिनोमियल की बतानी है. ठीक है, डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पोलिनोमियल. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर बतानी है. पोलिनोमियल कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं. 1 2 3. अब यहाँ पे डिग्री क्या है? डिग्री मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है. यहाँ पे पावर कितनी है? 5. और यहाँ पे कितनी है? 4. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हुआ? 5. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 5 हो गया. नेक्स्ट है देखो 2 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई की पावर 8. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो गया? 8. सो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ कितना? 8. अब यहाँ पे एक कांस्टेंट दे रखा है. अभी हमने ये पढ़ा कि डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगी? 0. द ओनली टर्म हेयर इज़ 2. यहाँ पे केवल एक टर्म है क्या? 2. यहाँ पे x की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं. x की पावर 0 मतलब 1. 2 मल्टीप्लाई बाई 1 भी तो 2 ही आएगा. तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट ऑफ x क्या है? 0. एक्सपोनेंट क्या? पावर. ठीक है, डिग्री. तो यहाँ पे जो डिग्री है पोलिनोमियल की वो क्या हो गई? 0. समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली 2 है और x की पावर 0, x के एक्सपोनेंट 0. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? डिग्री पूछा है. तो डिग्री क्या लिखेंगे? 0 ही लिखेंगे, क्योंकि 0 ही है. नेक्स्ट है नाउ ऑब्जर्व द पोलिनोमियल्स पी एक्स 4x प्लस 5. ये है 2y. नेक्स्ट है आपके पास ये. डू यू सी एनीथिंग कॉमन अमंग ऑल ऑफ देम. क्या आपने इन सभी में कुछ कॉमन देखा? द डिग्री ऑफ ईच ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ 1. इन सभी की डिग्री क्या है? 1. यहाँ पे भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और इसकी भी 1 है. तो डिग्री ऑफ ऑल द पोलिनोमियल क्या? 1 आया. अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल. ठीक है. सम मोर लीनियर पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल आर. कुछ और पोलिनोमियल आपको दे दिए. यहाँ पे डिग्री क्या है? 1. यहाँ पे क्या है? 1. ये अलग है, ये कांस्टेंट दे रखा है आपको. ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या? 1. समझ में आ गया. लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिसकी डिग्री क्या हो? पोलिनोमियल की 1 हो. फाइंड अ लीनियर पोलिनोमियल इन x विद 3 टर्म्स. ऐसा पोलिनोमियल ट्राई करना है बनाने का कि जिसमें पोलिनोमियल x और उसके साथ में 3 टर्म्स हो. क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लीनियर बनाना है और साथ में 3 टर्म्स हो? लीनियर में 3 टर्म्स कैसे बना सकते हैं? You would not able to find it because a linear polynomial in x can have at most 2 terms. केवल क्या हो सकती है? 2 terms. कैसे?
जैसे ये दे रखी है 2x माइनस 1, केवल इतना ही बन सकता है। अगर आप बोले कि नहीं हम तो यहाँ पे 2 और लिख देंगे तो 3 बन गया, ये 3 टर्म्स, नहीं, ये कांस्टेंट है, इसको सोल्व करेंगे पहले, 2x प्लस 1 बन जाएगी, ठीक है, रहेंगी 2 टर्म्स ही। लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसमें एट मोस्ट हम केवल 2 टर्म्स ही यूज़ कर सकते हैं, और ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास ये 2x स्क्वेयर प्लस 5 या 5x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस पाई, इस तरीके से दे रखे हैं। डू यू एग्री दैट दे आर ऑल ऑफ डिग्री 2, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 2, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सम एग्जांपल्स देखो, 5 माइनस वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर है, इसका मतलब डिग्री क्या है 2, ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे 4y प्लस 5y स्क्वेयर, यहाँ पे डिग्री क्या 2, और यहाँ पे भी डिग्री कितनी 2। इसका मतलब वो टर्म्स, वो पोलिनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री 2, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि वन वेरिएबल विल हैव एट मोस्ट 3 टर्म्स। जब कोई हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। 4 टर्म्स नहीं आ सकती, 5 नहीं आ सकती, ओनली 3 टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, और ये है आपकी इसकी जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में जब डिग्री 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 4x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 1, 5x क्यूब प्लस x स्क्वेयर, इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्यूबिक पोलिनोमियल्स में एट मोस्ट ओनली 4 टर्म्स का यूज़ हो सकता है, और एक्सप्रेशन जो है आपकी जनरल वो ये है। यहाँ पे a, b, c और d ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल क्या है, x है। नेक्स्ट है नाउ दैट यू कैन सी व्हाट अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, ठीक है, डिग्री n फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n, अगर एक ही वेरिएबल दे रखा हो और डिग्री क्या हो n, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब बारी आती है इन पर्टिकुलर a0 इज इक्वल टू a1, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। ऑल द कांस्टेंट्स आर 0, वी गेट ए 0 पोलिनोमियल। अगर सभी कांस्टेंट 0 होंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 पोलिनोमियल। किसी को भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, 0 बन जाता है। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द 0 पोलिनोमियल, 0 पोलिनोमियल मीन्स पूरी टर्म ही 0 बन जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, उसकी कोई डिग्री नहीं होगी, तो डिग्री क्या होगी उसकी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि पता ही नहीं है हमें, डिफाइन ही नहीं है वो चीज़। नेक्स्ट, सो फार वी हैव डेल्ट विद पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ओनली, वी कैन ऑल्सो हैव पोलिनोमियल मोर देन वन वेरिएबल। अभी तक हमने क्या किया, वन वेरिएबल पढ़ा, तो और भी ज़्यादा पोलिनोमियल्स एक साथ पढ़ सकते हैं, जैसे कि x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई जी, ठीक है। 3 वेरिएबल्स भी हैं, यहाँ पे भी 3 वेरिएबल्स हैं, तो इनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। अपने पास यहाँ पे केवल 1 वेरिएबल है। अब एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे एक्सरसाइज से पहले और फिर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।